जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को जेपीएससी विद अमन की क्लास में स्वागत है। और आज के क्लास जो है सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। इस क्वेश्चन में जो हम आज क्लास लेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर जो है साथी याद रखिएगा, यूपीएससी और जेपीएससी लेवल के आंसर हम डाले हैं, इसलिए क्वेश्चन के आंसर को पूरी अच्छी तरह से देखिए। आज का क्वेश्चन है कि भारत पर बैक्टीरियन ग्रीक के आक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय सभ्यता पर उसके प्रभावों की विवेचना करें। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों को याद कराने का ट्रिक बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इस टाइप के 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आप लोग सबसे पहले परिचय लिखे, ठीक है? क्या लिखना? परिचय लिखना। कैसे लिखना है? भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम आक्रमणकारी बैक्टीरियन ग्रीक थे, ठीक। जो भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन थे? बैक्टीरियन ग्रीक थे। इनको याद रखिए। इन्हें जो बैक्टीरियन ग्रीक थे, इन्हें किन किन से नाम से जाना जाता था? पहला था हिंद यूनानी के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा है कि भारतीय साहित्य में इन्हें यवन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है? भारतीय साहित्य में से यवन के नाम से भी जाना जाता था। सिकंदर के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला पहला बैक्टीरियन शासक डेमेट्रियस प्रथम था, जिन्होंने मौर्य समाज के पतन होने के दौरान यानी 220 से 175 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करके सिंध तथा पंजाब के एक बड़े भाग को जीत लिया और शाकल को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? शाकल को। किसके राज्य का पतन हुआ था? मौर्य साम्राज्य का पतन होने के बाद किसका? डेमोट्रिटस ने अपना शासक जमाया था। वो बैक्टीरियन ग्रीक का शासक था, ठीक है? ये आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए, बैक्टीरियन या हिंद यूनानी के भारत पर आक्रमण करने का क्या क्या था? देखिए, मौर्य साम्राज्य में अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए सभी अयोग्य थे, जिसके कारण बैक्टीरियन के आक्रमण को रोक नहीं सका, जिसके परिणामस्वरूप भारत में बैक्टीरियन शासक प्रवेश। डेमोट्रिटस प्रथम के बारे में जान लीजिए। डेमोट्रिटस प्रथम के बारे में जान लीजिए। डेमोट्रिटस प्रथम ने हिंदू कुश यानी पर्वत पार कर पंजाब के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया, जिसकी राजधानी शाकल को बनाया। डेमोट्रिटस भारत में अपने साम्राज्य स्थापित करने के बाद भारतीय साम्राज्य की उपाधि को भी प्राप्त किया। इन्होंने अपने और अपने पिता के नाम पर पंजाब और सिंध में कुछ नगरों को स्थापना की। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का बैक्टीरियन ग्रीक ने ही चलाया था। सिक्कों में यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, परंतु मध्य एशिया के जो भाग डेमोट्रियस के कब्जे में था, उससे उसे हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि जब वह साम्राज्य स्थापित करने के खुशी में उत्सव मना रहा था, उसी दौरान यूक्रेटाइस नामक व्यक्ति ने उसके विरुद्ध सफल विद्रोह कर दिया, ठीक है? उसके विरुद्ध सफल विद्रोह कर दिया। आगे देखिए, यूक्रेटाइस भारत की तरफ भी बढ़ा और उसके कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इस तरह भारत में बैक्टीरियन साम्राज्य दो राजाओं के बीच बट गया। एक था डेमोट्रिटस, दूसरा था यूक्रेटाइस। चलिए अब हम आप लोगों को मिनांडर यवन शासक के बारे में आप लोगों को बताते हैं जरा। मिनांडर यूनानी शासकों में से सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। इन्हें बौद्ध धर्म में मिलिंदी के नाम से जाना जाता है। मिनांडर का शासनकाल 160 से 140 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। आपको याद रखना है कि इन्हें बौद्ध ग्रंथों में मिलिंदी के नाम से जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। आगे देखिए, मिनांडर किसी राजा का पुत्र नहीं था, बल्कि डेमोट्रिटस का सेनापति था, जो डेमोट्रिटस के मृत्यु होने के बाद इनका उत्तराधिकारी बना और इन्हें एक विद्वान एवं न्यायी व्यक्ति माना जाता था। आगे देखिए, इनके योग्यता के कारण डेमोट्रिटस ने अपना दामाद बनाया था। डेमोट्रिटस के मृत्यु होने के बाद मिनांडर पंजाब व सिंध का शासक बना, जिसके बाद इन्होंने भारत में कई सफल अभियान किया और भारत के कई भागों पर अपना अधिकार प्राप्त कर। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है कि भारतीय सभ्यता पर बैक्टीरियन का क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए, हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के कुछ प्रदेशों पर यानी 150 वर्षों तक शासन किया, जिसके कारण भारत की राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पर प्रभाव पड़ा।
अनेक विद्वान का यह विचार है कि यूनानी शासकों से भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यूनानी शासकों का भारत पर प्रभाव पड़ा। जैसे प्रोफेसर G.N. बनर्जी ने भारत पर यूनानी प्रभाव के विषय में लिखा है। इन्होंने यह कहा है कि वास्तव में भारत पर यूनानी प्रभाव का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यूनानियों ने न केवल भारत की वस्तु कला को प्रभावित किया है, बल्कि मुद्रा निर्माण, ज्योतिषी विज्ञान पर भी प्रभाव पड़ा है। यूनानी शासकों का प्रभाव निम्नलिखित प्रकार से है। अब इसका प्रभाव को देखिए। पहले चिकित्सा शास्त्र पर प्रभाव। चिकित्सा शास्त्र पर प्रभाव देखिए। विद्वानों का विचार है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र को भी यूनानियों ने प्रभावित किया है। जोको द्वारा प्रभावित अंग, रक्तशस्त्र, गोपनीयता। चिकित्सा भारतीय तथा यूनानी का आयुर्वेदिक एक ही समान था, मतलब जो भारत में भी और यूनानियों का जो चिकित्सा था वह एक समान था। लेकिन भारत ने यूनानियों से चिकित्सा को सीखा, और इस बात से प्रमाण हमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदरिया के स्कूलों के शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है, तथा यूनानियों ने भी भारत में अनेक जड़ी बूटी का प्रयोग सीखा था। ठीक है, आगे देखिए। मुद्रा पर यूनानियों का प्रभाव। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का यूनानियों ने ही जारी किया था। इससे पहले भारत में छोटे छोटे तांबे तथा मिश्रित चांदी के सिक्का चलता था। इन्हें आहत मुद्रा भी कहा जाता है। इन चांदी के सिक्के को आहत मुद्रा कहा जाता है। यूनानी ने ही कलात्मक तथा सुंदर मुद्रा बनाने की शुरुआत की, जिसमें किसी देवी देवताओं या राजाओं का चित्र होता था। अब भारत में भी सुंदर एवं कलात्मक मुद्रा का निर्माण होने लगा, जिसमें एक तरफ उसका कीमत लिखा था तथा दूसरी तरफ किसी राजा देवी देवताओं का चित्र होता था। अब देखिए जरा कि धर्म एवं दर्शन का प्रभाव। भारतीय धर्म एवं दर्शन पर यूनानियों का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन यूनानियों पर भारत का प्रभाव धर्म एवं दर्शन पर दिखाई देता है। भारत में बसे यूनानियों ने विभिन्न भारतीय धर्मों को अपनाया था। शाकल के राजा मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दर्शन के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों को अत्यधिक प्रभावित किया। मीना अंदर ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। आगे देखिए, इस क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक निकलता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। इसको आप लोग जरा देखिए अच्छे से, ये आप लोगों को लिखना आवश्यक है। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम आक्रमणकारी बैक्टेरियन ग्रीक ही थे। यह यूनानी शासक थे जो बैक्टीरिया पर शासन व्यवस्था को चला रहे थे। भारतीय लोग इन्हें यवन के नाम से जानते थे। यूनानी के सबसे प्रमुख शासक सिकंदर को माना जाता है। यूनानी शासक से भारत के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव पड़े। बैक्टेरियन शासक मिनांडर सबसे योग्य माने जाते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस तरह आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन लिखिए। पहले लिखिए परिचय, निष्कर्ष, कंक्लूजन, सब कुछ डालिए, तब आप लोगों को 20 में 20 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह आप लोग इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल पर मेन पर्पस JPSC के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, और सेमेस्टर का भी पढ़ाने अब स्टार्ट कर दिए। इसलिए साथियों, इस चैनल को अच्छी तरह से इस चैनल पर जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।